और ब्रेक के बाद पहली खबर में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राजौरी के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजन वैद। राजन, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? कि मैं अभी उसी कंडी इलाके में मौजूद हूं। मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख पा रहे होंगे, यहां पे ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में एक दफा फिर से रात के 1:15 बजे कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश होता है और उसके बाद गोलियों का तबादला हुआ है। जो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर पहुंची है वो ये है कि 2 आतंकवादियों को होल्ड अप रखा हुआ है, उनको घेर के रखा हुआ है और इस वक्त जबरदस्त जो गोलियों का तबादला है दोनों तरफ से जो है वो हो रहा है। और अगर जल्द ही ये उम्मीद है कि जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कल 5 जवान जो हैं वो हमारे जो शहीद हुए हैं, उसके बाद एक उनको आतंकवादियों को फ्लश आउट करने के लिए यहां इन जंगलों से एक अभियान चलाया गया है। रात के वक्त जब इस अभियान के तहत जब कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुआ तकरीबन 1:15 बजे बताया जाता है, और उसके बाद जब गोलियों का तबादला होता है और आतंकवादियों को अब लगभग ये पता चल चुका है कि वो घिर चुके हैं। अब केवल समय की बात है, कुछ इस समय में जो है वो उन आतंकवादियों का सफाया हो सकता है ना। और जिस तरह से ये राजौरी में पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक आतंकवादी जो घटनाएं पेश आई हैं, उसके पीछे इसी जो गुट का जो है वो हाथ हो सकता है। यही आतंकी संगठन जो है यही इस एरिया में एक्टिव थे काफी देर से। चाहे हम 1 जनवरी की बात करें जब डांगरी में हमला हुआ, जब 7 सिविलियन जो है उनकी मौत हुई थी, उसके बाद चाहे पुंछ में जो है जहां सेना के एक ट्रक पे हमला हुआ, 5 जवान वहां शहीद हुए थे, और 5 जवान कल जो यहां पे शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला सेना जरूर लेगी। और समूचे मुल्क में इसके लिए गुस्सा है और वो चाहते हैं कि सेना जल्द से जल्द जो भी राजन, आपसे इस वक्त का हम अपडेट जानना चाहेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ऑपरेशन त्रिनेत्र है, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस ऑपरेशन को शुरू हुए और पूरा इलाके का मुहासरा भी किया गया है। चप्पे चप्पे पर यहां नजर रखी जा रही है। खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके के ताल्लुक से ज्योग्राफिकल एरिया और यहां पर सिक्योरिटी अभी जो नजर आ रही है वो साफ बता रही है कि आर या पार अब बस। बिल्कुल हिना, मैं अपने विजय बंटी से कहना चाहूंगा कि वो आपको ये टॉपोग्राफी सबसे पहले समझाएंगे। ये जो इलाका है ये आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है, चारों ओर से जो है घने जंगल जो है, इसको घने जंगल के बीच में ये इलाका है। तो ऐसे में आतंकवादियों के लिए सेफ जोन बन चुका था और आतंकवादी इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के बाद इन्हीं पहाड़ों में आके छिप जाते थे। और जिस तरह से लोकल सपोर्ट की भी बात जो है सामने आई इसके बाद, और कई लोगों को डिटेन किया गया, बाद में उनको अरेस्ट भी किया गया और कई लीड्स उनसे मिली, और यही बताती हैं कि चाहे गन पॉइंट पे यहां के लोगों को डरा धमका के जो है उनकी मदद लेने की कोशिश की गई, और कुछ जो ओजीडब्ल्यूज जो पहले सरेंडर कर चुके हैं मिलिटेंट, उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिशें इन आतंकवादियों की तरफ से की जा रही थी। और लेकिन काफी लंबे समय के बाद जो है इनके साथ अब इनको अब ढूंढ लिया गया है और यह पता चल गया है कि इनका जो हाइड आउट है वो किस जगह पे है। और अब जो केवल जैसे मैंने पहले कहा है, अब सिर्फ समय की बात है और जल्द ही इनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहां लोगों में काफी जो है वो अभी भी डर बना हुआ है। उनका कहना है कि जो ये आतंकवादी हैं ये छिप के जो है एम्बुश लगाते हैं और फिर अपनी घटना को अंजाम देने के बाद वापस अपने हाइड आउट्स में आके छुप जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हिना कि इन तक जो असला है या बाकी खाने पीने की चीजें हैं और इतने लंबे समय से यहाँ पे एक्टिव हैं, और किस तरह से ये एक्टिव रहे यहाँ पे इतने लंबे समय से, और कौन कौन लोग हैं, इसमें कई तथ्य जो हैं वो आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको साफ निर्देश जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं कि जिस तरह से G20 की मीटिंग होने वाली उससे पहले जिस तरह से, क्योंकि ये भी इनपुट है कि इन आतंकवादियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था जिसके बाद इनकी लोकेशन ट्रेस हो पाई थी। तो इससे साफ हो जाता है कि G20 मीटिंग से पहले यहाँ जितने भी आतंकवादी
एक्टिव हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से साफ निर्देश ये आने लगे हैं कि यहाँ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जाए, यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए जिससे कि जो कश्मीर का इश्यू है उसको हाईलाइट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं हमेशा से ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तान का रहा राजन, रहेगा। तो फायरिंग का तबादला अभी भी वहां पर जारी है? जी बिल्कुल हिना, इस वक्त फायरिंग जो है वो हो रही है, इनकाउंटर अभी भी चल रहा है और जो हमारी बात हुई है यहाँ अपने सेना के सूत्रों से, उनका भी ये कहना है कि केवल आप इंतजार कीजिए, कुछ समय लगेगा क्योंकि ऐसी टोपोग्राफी, ऐसी ट्रेन है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनका जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनका सफाया किया जाए। बिल्कुल राजन, तो इस बेहद अहम खबर पर पल पल का अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ जिले के मेढर में